बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद वैस। मेरे चैनल का नाम है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स यूके इमिग्रेशन नवंबर। यानी इस नवंबर को, जैसा कि आपको सबको पता होगा कि न्यूज़ चैनल पे आपने देखा होगा, सोशल मीडिया में देखा होगा, यूट्यूबर्स ने देखा होगा, कंसल्टेंट्स ने या फिर जो आपके यूके फैमिली मेम्बर्स उन्होंने बताया होगा कि जी पाकिस्तान के लिए यूके ने न्यू इमिग्रेशन लॉ लॉन्च कर दिया है। जो उनके एक परमानेंट सेक्रेटरी हैं यूके की, उन्होंने पाकिस्तान का विज़िट किया नवंबर के मिड में, यानी 18 से 19 नवंबर उनका विज़िट था, जिस पे उन्होंने कुछ सिग्नेचर्स पे साइन किए। जो हमारे सेक्रेटरी साहब हैं शहजाद अकबर साहब पाकिस्तान के, उनकी मीटिंग्स हुई जिसको उन्होंने किया है, तो उसके बारे में किया है। मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, सुनाने की कोशिश करूँगा कि काफ़ी ज़्यादा जो न्यूज़ चल रही हैं, मैं बताऊँगा आपको कि क्या न्यू इमिग्रेशन रूल आया है पाकिस्तान के लिए, क्या इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, क्या इसके नुकसान हैं, क्या फ़वाइद हैं। सबसे पहले होगा मैं क्लियर कर चलूँ एक बात की स्टार्टिंग में ही कि यूके अपना इमिग्रेशन रूल किसी एक कंट्री के लिए लॉन्च नहीं करता। ये बात क्लियर कर लें, क्योंकि अगर यूके कोई अपना इमिग्रेशन रूल लॉन्च करेगा तो वो सब कंट्रीज़ के लिए करेगा, पूरी दुनिया के लिए करेगा, या फिर सिर्फ एशिया के लिए करेगा, क्योंकि उसको इस तरह एक कंट्री को लेकर चलना मुश्किल हो जाता है, इस तरह मुमकिन ही नहीं, ना ही तो उनका इस बात की लॉ परमिशन देता है। ये बात क्लियर होगी। दूसरी बात यह कि आपने देखा होगा कि मैंने कुछ अर्सा पहले एक वीडियो बनाई थी 3-4 महीने पहले पॉइंट्स बेस सिस्टम की। मैंने ये कहा था कि यूके पॉइंट बेस सिस्टम स्टार्ट कर रहा है, जिस तरह ये कनाडा ऑस्ट्रेलिया करते हैं इमिग्रेशन के लिए, तो यूके भी लॉन्च कर रहा है। ये उसी की किस्म है। ये किस्म क्या है मैं आपको बताता हूँ आगे चल के, आप इसको पॉइंट बेस सिस्टम को किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इससे किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन इससे पहले जो बात बताना बहुत ज़रूरी है, जो उनका विज़िट था उसका एक मेन एजेंडा था इमिग्रेशन का, वो बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि जो लोग इलीगल यूके में रह रहे हैं उनके लिए अब सख्ती आ चुकी है। सख्ती से मुराद के उनको ये सर्च करके वापस पाकिस्तान भेजेंगे, क्योंकि इनके लॉ का ये रूल उन्होंने सिग्नेचर किए हैं। जो पाकिस्तानी वहाँ पर होंगे उनको वापस भिजवाया जाएगा। जो इलीगल रह रहे हैं या फिर जो किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में मुलविस हैं वो अपने होम कंट्री में वापस जाएंगे। लेकिन अभी सिग्नेचर जस्ट पाकिस्तान से रिलेटेड ही हुए हैं। जिन लोगों के वीज़ा एक्सपायर हो चुके हैं, जिनके पासपोर्ट एक्सपायर हो चुके हैं, वो रिन्यू नहीं करवा रहे, या फिर कुछ हुकूमत के पॉलिसीज़ हैं, या फिर जिनके वीज़ा एक्सटेंड नहीं हुए वो भी छुप के आ रहे हैं, तो वो भी एज सच इलीगल की ही कैटेगरी में यहीं आएंगे, तो उनको भी वापस पाकिस्तान होम कंट्री भिजवाया जाएगा। अब मैं आता हूँ कि पॉइंट्स बेस सिस्टम क्या होगा। जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने कहा था कि अगर आप यूके का वर्क परमिट अप्लाई करना चाह रहे हैं या फिर स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। पहले मैं बात करता हूँ स्टडी वीज़े के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त स्टडी वीज़े के यूके ने, मैं ये कहूँगा, बहुत ज़्यादा बारिश कर दी है। बहुत ज़्यादा वीज़े हो रहे हैं स्टडी वीज़े पिछले 1 साल से। रिफ्यूज़ल में रेशियो कहूँगा कम से कम 0.5% होगी और 95% वीज़ा लग रहे हैं, और जो 0.5% रिफ्यूज़ हो रहे हैं वो भी फेक डॉक्यूमेंट्स की वजह से, या फिर उनके कोई डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है जिसकी वजह से रिफ्यूज़ हो रहे हैं। बाकी तो वीज़े हैं स्टडी वीज़े वो आराम से तकरीबन 95% तक लग रहे हैं। इसमें पॉइंट बेस सिस्टम ये था कि अगर आप पाकिस्तान से स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको पाकिस्तान से 20 पॉइंट्स लेने पड़ते थे। टोटल आपको लेने पड़ते थे 70 पॉइंट्स। 20 पॉइंट्स पाकिस्तान से इस तरह होंगे कि 10 पॉइंट्स आपके हो जाएंगे बैंक स्टेटमेंट के, आपको बैंक स्टेटमेंट शो करनी पड़ेगी, और 10 पॉइंट्स आपको होते थे इंग्लिश सर्टिफिकेट के, आइल्स के सर्टिफिकेट के, SCLT टेस्ट के, जो भी आपका होता है यूनिवर्सिटी का टेस्ट, या आपके हो जाते हैं 20 पॉइंट्स। जब आपके 20 पॉइंट्स कंप्लीट होते थे तो आप यूके ट्रैवल करते थे स्टडी के लिए। वो आपको प्रोग्राम होता था, अगर आप FA की एजुकेशन है, 14 ईयर्स की एजुकेशन है या 16 ईयर्स की एजुकेशन है, उसकी कैटेगरी होती थी कि उसके बाद आपको वहाँ पर जो 50 पॉइंट्स लेने पड़ते थे वो इस तरह लेने पड़ते थे, वहाँ पर यूके पहुँच के लेने पड़ेंगे। अभी भी आपको प्रॉपर क्लासेस लेनी पड़ेंगी, आपको प्रॉपर अपनी अटेंडेंस लगानी पड़ेगी, आपको प्रॉपर तरीके से नंबर्स लेने पड़ेंगे, आपको प्रॉपर एक अच्छा स्टूडेंट बनकर दिखाना पड़ेगा। जब एट द एंड आपको रिजल्ट लॉन्च होगा, आपको जब 50 पॉइंट्स मिल जाएंगे तो आप कंप्लीट लेने में, अचीवमेंट करने में हो जाएंगे, आप अचीव कर लेंगे तो आपके 70 पॉइंट्स कंप्लीट हो जाएंगे। आफ्टर 70 पॉइंट्स लेने के बाद आपको यूके वाला ही जॉब करने की परमिशन देंगे, वर्क परमिट इशू करेंगे। वो डिपेंड करता है 2 से 3 साल का आपको इशू करेंगे, यानी आप वहाँ पर लीगल वे से इज्जत से वहाँ पर रह के कमाई कर सकते हैं। यानी इस तरह 70 पॉइंट्स लेने के बाद आपको ये होगा, क्योंकि ये बहुत ईजी है, क्योंकि इस वक्त यूके स्टडी वीज़ा वालों को बहुत ज़्यादा एक तरजीह दे रहा है। इसकी वजह ये भी है कि कोविड के बाद तो आपको पता होगा कि हर कंट्री बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल डिस्टर्ब हो गया था, हो चुका भी है। तो इसके लिए क्योंकि जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है उनका स्टडी है यूके का, इंटरनेशनल कंट्रीज़ का उनका सोर्स ऑफ इनकम टूरिज़्म होता है,
और पढ़ाई होती है, क्योंकि उनके पास यूनिवर्सिटीज़ में जितनी फीस आएंगी तो उनको उससे ज़्यादा हुकूमत के पैसे भी आएंगे, क्योंकि उनको टैक्स पेयर होते हैं। तो इस वजह से ये ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं कि स्टडी वीज़े को एक हैवी अमाउंट हासिल कर रहे हैं। अब मैं आता हूँ वर्क परमिट वालों पे। वर्क परमिट का भी यही था कि 70 पॉइंट्स लेने पड़ते थे आपको पता होगा कि, लेकिन फिर यूके ने ये किया कि होम ऑफिस के थ्रू उन्होंने जॉब्स लॉन्च करना शुरू कर दी, लेकिन इसके लिए भी अंग्रेजी उन्होंने कंपलसरी रखी है। आपको 10 पॉइंट्स इसमें भी अंग्रेजी के ही रखे हैं। जब भी अपने आप जॉब अप्लाई करेंगे, जब आपको ऑफर लेटर निकल आएगा, उन्होंने ये शर्त रखी थी, अगर आप यूके का वर्क परमिट अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ज़रूरी है जिस कंपनी आपको बुला रही है उसके पास वैकेंसी भी हो और वो होम ऑफिस गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड भी होना ज़रूरी है। अगर वो कंपनी रजिस्टर्ड होगी तभी आपको बुला सकती है। तो उन्होंने ये लॉन्च किया कि गवर्नमेंट ऑफ यूके ने अपने पास से ही एड्स लगाना शुरू कर दिए, तो अभी भी उनके एड्स चल रहे हैं। एट दैट टाइम उनके पास कम से कम 2.5-3 लाख जॉब्स अवेलेबल हैं जो डेली बेस पे अपडेट्स होती हैं। आप वहाँ जाकर अपनी जॉब अप्लाई करते हैं, आपकी सीवी आपकी अपलोड होती है, आप कंटेक्ट करते हैं, आपका इंटरव्यू कंडक्ट होता है। इंटरव्यू कंडक्ट होने के बाद अगर जो आपको बुलाना चाह रहा है वो समझता है जी बंदा सूटेबल है मेरे लिए, तब वो आपको बुलाता है। वो आपको 70 पॉइंट्स तक फुल करके देता है। इसमें नॉर्मली ये होता है कि आपकी सैलरी होनी चाहिए 24,650 सालाना। मुख्तलिफ इनके पॉइंट्स होते हैं, 70% आपको अचीव करने पड़ेंगे। जब आपके ये भी हो जाएंगे तब होगा। तो ये जो इनका एक न्यू इमिग्रेशन लॉ आया है वो ये आया है जो स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स पहले ही 2-3 माह पहले ही लॉन्च कर चुका था, बता चुका था अपने व्यूअर्स को, अपने क्लाइंट्स को जी कि वो ये चीज़ होने चाह रही है। तो ये जो बात अब कहूँगा कि जो आप लोगों के ध्यान में चीज़ें हैं कि यूके ने वीज़े खोल दिए हैं, यूके ने वीज़े आसान कर दिए हैं, इस तरह कोई कैटेगरी निकाल दी है फलां की, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी कान में धरें, क्योंकि फेक चीज़ें पता आपको मार्केट में फ़ौरन इन हो जाती हैं। न्यूज़ वाले भी इसको प्रॉपर शायद मादत के साथ सही इनको प्रॉपर गाइड नहीं कर पा रहे। अगर आप इसको कोई प्रॉपर आपको न्यूज़ चाहिए तो आप गवर्नमेंट ऑफ यूके की वेबसाइट पर जाके इसको खुद देख सकते हैं, आपको इसकी बेहतर रहनुमाई मिल जाएगी। मेरा काम तो आपको बताना, बाकी अपने आप खुद अच्छे बुरे की पहचान रखते हैं। मेरा आपके सामने पूरा एक ट्रांसपेरेंट एक चीज़ का रखना था। बहुत शुक्रिया, उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो को पसंद आई होगी। अगर इसके बारे में आपकी मज़ीद मालूमात लेना चाह रहे हैं या फिर हमसे किसी भी कंट्री के बारे में कोई सर्विस लेना चाह रहे हैं तो हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं। मीरपुर का ऑफिस का एड्रेस है 2nd फ्लोर, ऑफिस नंबर 86, मीरपुर, कायदे आज़म स्टेडियम, अपोजिट टू आज़ाद मेगा मार्ट, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर। चक्सवारी का ऑफिस का एड्रेस है 2nd फ्लोर, सोबत प्लाजा, मेन बाजार, चक्सवारी, आज़ाद कश्मीर, नियर टू गवर्नमेंट बेकरी। टेलीफोन नंबर है 034705052236। बहुत शुक्रिया, दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ, कुछ नई मालूमात के साथ। खुदा हाफिज़।